सावित्री जी, क्या है इस गोनी में, और सबका शक दूर कर दीजिए। हटो हटो, क्या हुआ क्या हुआ, क्या क्या हट रहे हट रहे। अरे माई, ये है सोन पापड़ी। लगता है तुम लोग ने सास बहू का रिश्ता कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। हर बार आमने सामने आ जाते हो। ये पंगा ले रही मेरे से, बोल रही है कि मैं बापा की मंदिर में चोरी कर रही है। क्या? ए सोन पापड़ी, तेरे से पक्का गलतफहमी हुई है। आप लोग गुंडे हैं, चोरी चकारी करते हैं, पर इतने भी गए गुजरे नहीं है कि बप्पा के मंदिर से। कभी नहीं। हाँ तो रघु, मैं कहाँ कह रही हूँ कि इन्होंने चोरी करी है। भाई गोनी में क्या है ये दिखाकर सब कुछ खत्म कर दो, चुप करवा दो सबको। दिखाइए सावित्री जी, क्या है इस गोनी में। गोनी खोलने का मतलब है माई पे शक करना। अब उनको पक्का यकीन है माई अंदर जो भी कर रही थी सही कर रही थी। अरे मंदिर भी तो उसी ने बनाया है, तो फिर वो क्यों? भाई तो रघु, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो लोगों के सामने साबित करने में झिझक कैसी। सावित्री जी, आप सही है ना, तो साबित कीजिए सबके सामने, बताइए क्या है गोनी में। माई रुक जा, माई रुक जा रुक जा रुक जा। माई तू क्या कर रही है? माई छोड़ 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 ये सब। तू हाथ नीचे, आज तो हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। आज मैं और ये है, और तुझे मैं देख देख, ये देख ये देख। अरे ये तो गेहूं है। हाँ हाँ, ये तो गेहूं है। हाँ हाँ, ये तो गेहूं है। ये है गोनी में, और पूजा के बाद ये धान्य मैं गरीबों में बांटने वाली थी, इसलिए पीछे के दरवाजे से गोनियां निकाली जा रही थी, समझी। और तेरे को क्या लगा मैं बापा की डांट पेटी लूट के लेके जा रही थी? वो भी तसल्ली कर, यही रुक। ए पंडित, जा दान पेटी लेकर आ। जल्दी रख दे इधर। ये देख, बघा रे बघा, ये देखो। पैसे तो इधर ही है। सारा पैसा यहीं पर है, लेकिन ना ये लड़की का दिमाग, इसका दिमाग अपने ठिकाने पे नहीं है। मेरे पे शक कर रही है तू, सावित्री जाधव पे। मेरे को नीचा दिखाने के चक्कर में और कितना नीचा गिरे तू। हाँ, ये कैसे, मेरी गट फीलिंग इतनी गलत कैसे हो सकती है। पुलिस की ट्रेनिंग ले रही थी ना तू, ये सिखा तेरे को उधर। सोचे समझे जांचे पर किसी पे शक करना। हाँ, अब उनको तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। अब उनकी माई जैसी भी है, खाली फोकट अगर उस पर कोई उंगली उठाएगा ना, अब उन चुप नहीं बैठेगा। अरे अपने आप को समझ क्या रही है ये बोरगी? अरे कल की आई हुई इस चौल में इतना उड़ रही है कि माई पे शक कर रही है। शिव जी माफ नहीं करेंगे इसे, पूजा में विघ्न डाल दी इसने। हाँ माई, देखो माई आ रही हूं मैं। मेरे को चोर साबित करना चाहती थी ना तू? हाँ? अब गिर गई ना मुंह के बल। हाँ? अगर तू शेर है ना तो मैं सवा शेर है, हमेशा याद रखना, समझी? ऐसा लगा अब जाके शिव पार्वती की शादी का नाटक देखते हैं। हाँ? चलो।
आई लव माई, क्या चूना लगाया तूने उसको, जाकर को मान गए। हाँ, ऐसी शय में। हाँ। ए सकू, उसका थोबड़ा देखा क्या, कैसा हो गया था? ओ अभी वो तो होना ही था ना भाई, चोर सामने, चोरी का माल सामने, लेकिन उसके हाथ में क्या लगा? धतुरा। बड़ी आई पुलिस वाली बनने। अरे कितनी येड़ी है। उसको ये भी समझ में नहीं आया दान पेटी में नकली नोट पड़े हैं। अरे सोनिया, उधर वॉचमैन की तरह दरवाजे पे काहे को खड़ा है? अंदर आ। अरे आ ना। वाह वाह वाह, आज तो एकदम छा गया तू। क्या मस्त झाड़ा है तूने उस दनक को। ए बाटली सखू माया, मैं बोलती थी ना मेरा बेटा कितना भी सोन पापड़ी कर ले, इसका पहला प्यार उसकी माई ही रहेगी, है ना बड़ा? अब उनका छोड़, तो अपना बोल। तेरा पहला प्यार क्या है? ये पैसा? रघु, यकीन नहीं होता कि 4 पैसे के खातिर तू इस हद तक गिर गई। पापा की दान पेटी पे हाथ साफ किया तूने। अरे तू साथ अपन तब से चोरी कर रहा है। साला कभी गरीब के जेब पे हाथ नहीं डाला और ना ही पापा की थाल पे नजर डाला। धंधे का कुछ उसूल होता है कि नहीं होता है? अरे बाड़ा, कोई भी उसूल धंधे से बड़ा नहीं होता। नहीं माई, पापा किसी एक का नहीं है, हो ही नहीं सकता। आज ना तूने अपन का दिल तोड़ दिया। आज सोन पापी सही थी और अपन गलत था। तेरी वजह से अपन ने धनक की सबके सामने बेइज्जती कर दी। और क्या मुंह लेकर जाएगा अपन उसके सामने? आप सोन पापड़ी, सोन पापड़ी अपन सब कुछ बोलता है तेरे को। देखिए सब मतलब सही थी मैं और आप गलत थी। आप उम्र में बड़ी है मुझसे, लेकिन आज बोले बिना रहा नहीं जाएगा। नीचता की आखिरी हद तक पार कर दिया आपने। अरे गुजरातन, जबान संभाल के बोल, जबान को ज्यादा ढील दी ना तो। सुन भाई, माई, मेरी एक आवाज पर पूरी की पूरी चौल यहाँ इकट्ठा हो जाएगी और सबूत तो यहाँ पर है ही। फिर ऐसा हाल करेगी ना आपका कि लेकिन नहीं, इस बार मैं कुछ नहीं करूंगी। अब बप्पा ही आपको सजा देंगे। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना कि बप्पा की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तो अब आप एक अनुभव कर ही लीजिए। सजा तो अब अपन को मिलेगी माई। अब सोन पापड़ी अपन के घर में कभी गृह प्रवेश नहीं करेगी। माई, तूने रोका क्यों मेरे को? शिट! अरे माया, माया सुन। अरे क्या है माई? माई तू इतनी शांत क्यों है? मतलब कुछ दिमाग में चालू है। तो बोलो हर हर महादेव। अरे सोन पापड़ी, अपन की बात तो सुन। अपन शिव जी की कसम खा के बोलता है, अपन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और तुम्हारे घर वालों का क्या? अरे वो तो सब जानते थे ना। भगवान तक को नहीं छोड़ा तुम्हारी माई ने। इतनी गंदी सोच का उदाहरण और क्या हो सकता है? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज कितना खुश था अपन, सोचा सब मामला सेट है। इधर शिवरात्रि का पूजा हो रहा है और उधर तेरा गृह प्रवेश होगा।
माई ने झोल कर दिया। अरे हम दोनों जब भी मिले ना हमेशा ऐसा ही हुआ है। और अब उनको एक आखिरी मौका दे। अब उन तेरे को वचन देता है कि तू अपने इस फैसले पे कभी पछतावा नहीं करेगी। मेरा सिलेक्शन हो गया रघु, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। थैंक यू सो मच। गलतियां तो हर इंसान करता है, लेकिन जब उसे अपने आप उस गलती का एहसास हो जाए ना तो उसे माफ कर देना चाहिए। हाँ माना वो गुंडा है, चोर है, मवाली भी है, देखना चाहे तो बहुत सारी अच्छाइयां भी है उसमें, पर शायद तू देखना ही नहीं चाहती। यकीन नहीं होता कि 4 पैसे के खाते तू इस हद तक गिर गई। पापा की दान पेटी पे हाथ साफ किया तूने। आज सोन पापड़ी सही थी और अपन गलत था। चल ठीक है, मिल गया अपन को तेरा जवाब। भूल चुक माफ। चलते हैं अपन। चलो दिया तुम्हें एक मौका रघु। सोन पापड़ी तू सच में? आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर तुम्हारी पत्नी की हैसियत से मैं तुम्हारे घर तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करूंगी। शादी को लेकर, पति को लेकर हर लड़की के कुछ सपने होते हैं, मेरे भी हैं। जैसा पति मैं चाहती थी तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो। तुम्हें वैसा बनना होगा रघु। गृह प्रवेश तो मैं करूंगी रघु, लेकिन उससे पहले मुझे बस तुमसे 7 वचन चाहिए। पहला वचन, मेरा पति बनने के लिए तुमने आज तक जितनी भी गलतियां की, लूट मार, चोरी चकारी, हफ्ता वसूली, तुम्हें उन सबका प्रायश्चित करना होगा, सबको सुधारना होगा। अब दूसरा वचन कि आज से क्या बल्कि अभी से तुम सच्चाई और धर्म का साथ दोगे। उसके लिए अगर तुम्हें तुम्हारे अपनों से लड़ना भी पड़े तो तुम लड़ जाओगे, मगर पीछे नहीं हटोगे। तीसरा वचन, जो बंदा सही रास्ते पर चलकर कड़ी मेहनत कर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों का भार उठाए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझे, मुझे ऐसा पति चाहिए रघु। बोलो, बन पाओगे ऐसे पति? तीसरा फेरा संपन्न हुआ। अब आप दोनों चौथा फेरा लीजिए। चौथा वचन सुनने में छोटा, समझने में आसान, लेकिन निभाने में बहुत मुश्किल। कल से तुम्हें रोज एक अच्छा काम करना है। आज तक तुमने दुनिया में सिर्फ दर्द बांटा है रघु, कल से तुम्हें खुशियां बांटनी होगी। कर पाओगे?
अब 5वां फेरा शुरू होगा, उसमें माता पार्वती आगे आएंगी। 5वां वचन, ज्ञान, शिक्षा यानी एजुकेशन। तुमने अपनी पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी थी ना? शायद यही वजह है कि सही और गलत की पहचान भी तुम्हें आधी ही रह गई। वचन तो मुझे रघु कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगे, कम से कम इतनी तो पूरी कर ही लोगे कि तुम्हारा नजरिया बदल सके इस दुनिया के प्रति। पांच हो गए, छठा वचन। आज से तुम अपने हाथों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। गांधी जी ने जिस शस्त्र से दुनिया जीती थी, अहिंसा, मेरा पति उसी शस्त्र से सबके दिल जीतेगा। अगर तुम धनक को अपनी जिंदगी में चाहते हो तो तुम्हें अहिंसा को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना होगा। 6वां फेरा संपन्न हुआ, अब 7वां फेरा लीजिए। एक आखिरी वचन लेना चाहती हूँ तुमसे। जिस तरह से मैं आईपीएस बनकर इस देश की सेवा करना चाहती हूँ, मेरा सपना है कि मेरा पति मेहनत से पैसे कमाए, ईमानदारी की जिंदगी जिए। तुम मेहनत और लगन से आधी रोटी कमाकर लाने का वचन दो मुझे, और मैं तुम्हें उस आधी रोटी से पूरे परिवार का पेट पालने का वचन दूंगी। ये महज 7 वचन नहीं है रघु, ये हमारी शादी के 7 फेरे हैं, जिनके आधार पर हमारा रिश्ता बनेगा और टिकेगा। बोलो, दोगे मुझे ये 7 वचन? और इस तरह से 7 वचनों पर आधारित शिव और पार्वती का गठबंधन हुआ। एक वचन और भी है, लेकिन वो वचन मैं अभी नहीं मांगूंगी। 90 दिन है तुम्हारे पास। अगर इन 90 दिनों में तुम ये 7 वचन निभाने में कामयाब रहे तो मैं वो वचन भी मांग लूंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्वध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अपन को मंजूर है। अपन वचन देता है तेरे को। अभी अभी तूने जो बोला है, जैसे बोला है, अपन करके दिखाएगा, और उसकी साक्षी होगी ये अग्नि। ये अग्नि अपन को बार बार अपने वादे की याद दिलाती रहेगी। अरे एक बार अपन के घर गृहलक्ष्मी बन के आ जा, रघु सर से पांव तक खुद को बदल देगा। हाय शपथ। एक आखिरी चीज। अरे बोलना, आज अपन सबको हाँ बोलने के मूड में। जैसे ही तुम्हारे घर में मेरा गृह प्रवेश होगा, तुम्हें अपनी माई को अपने घर से बाहर निकालना होगा। मेरा गृह प्रवेश होगा और तुम्हारी माँ की विदाई। बोलो, है मंजूर? बोलो रघु, छोड़ सकते हो अपनी माई को मेरे खातिर?